सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। नेशनल करंट अफेयर 2025 की हमारी सीरीज चल रही है और इसके अंदर जो है आज हम 18वीं क्लास करने वाले हैं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस देख रहे होंगे और बहुत सारी जो है अच्छी तैयारी आपकी हो रही होगी। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो किसी भी एग्जाम को लेकर, हरियाणा पुलिस को लेकर, ग्रुप डी को लेकर, फॉरेस्ट गार्ड को लेकर या फिर फॉरेस्टर को लेकर, इससे संबंधित कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं और इसी वीक हमारा ये 2025 वाला नेशनल करंट अफेयर खत्म होने वाला है और जस्ट उसके अगले वीक से हम हरियाणा करंट अफेयर 2024 की जो है शुरुआत कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कौन कौन से जो है टॉपिक करने वाले हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जिससे क्लियरिटी आपको हो जाएगी कि कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहां पर करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पेन ले लिया है पिंक कलर का और इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, इसके अंदर हम करने वाले हैं मेरे भाई आगामी खेलों के आयोजन स्थल। ठीक है, आगामी खेलों के आयोजन, इसका मतलब समझ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 2026 से लेकर 2027, 28, 29, 30, 31, 32 मतलब कि आगे जो भी खेल जहां पर होने वाले हैं, कौन से देश में होने वाले हैं, यहां पे देखो नीचे आपको दिख भी गया होगा, ये देखो यहां पर मैंने खेल लिख दिए हैं। यहां पर आयोजन स्थल, कहां पर वो आयोजन स्थल यानी कि खेल कंडक्ट करवाए जाएंगे, कौन सा देश उनको कंडक्ट करवाएगा और किस वर्ष वो खेल होने वाले, ये महत्वपूर्ण जानकारी होती है, महत्वपूर्ण डाटा होता है। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन पूछता ही मेरे भाई। ठीक है, तो एक टॉपिक हम ये करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम देखने वाले हैं दूसरे टॉपिक के अंदर क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां मेरे भाई। ठीक है, अभी बताता हूं इसके बारे में क्या होता है क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता रहा हूं। यहां पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जब हम ये टॉपिक करेंगे ना, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां। यहां पे वैसे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन एसएससी में तो ये भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपको एक ट्रॉफी का नाम दे देगा और बताएगा और पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से ये ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद हम कौन सा देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियां देखेंगे। फोर्थ टॉपिक हम कौन सा देखेंगे, फुटबॉल से संबंधित। पांचवा हम क्या देखेंगे, हॉकी से संबंधित। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, छठे नंबर पर देखेंगे, हॉकी के बाद क्या था, टेनिस था ना, टेनिस से संबंधित ट्रॉफियां। और अंत में हम सातवां टॉपिक क्या देखेंगे, शतरंज से संबंधित ट्रॉफियां। शतरंज, रंज आएगा ना, शतरंज, शतरंज से संबंधित ट्रॉफियां। तो सारा इंपॉर्टेंट डाटा है आज की क्लास से। एक नंबर का जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ, सारे अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। बहुत जल्द इसी महीने उम्मीद है कि हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल फ्री बैच का, जिसको मैंने नाम दिया था 60 मार्क्स बैच मेरे भाई। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा और सितंबर से उम्मीद है कि आपके सारे प्रैक्टिस सेट्स जो है स्टार्ट हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, प्रैक्टिस सेट, और वो भी हम कैसे करेंगे, वो भी हम जो है सब्जेक्ट वाइज करने वाले हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के अलग से जो है प्रैक्टिस सेट चलेंगे, हरियाणा जीके के अलग से, इंडिया जीके के अलग से, कंप्यूटर के अलग से, करंट अफेयर के अलग से। जितना हो सकेगा हम एग्जाम तक मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। ठीक है, बहुत सारे जो है भाई और बहन पूछ रहे थे कि मेरे भाई बता दो कि जो प्रैक्टिस सेट है ना, मॉक टेस्ट है, वो हम कैसे लगा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। वैसे मोस्टली जो दोस्त हैं उनको मैं कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे कमेंट है, फिर भी एक वीडियो जो है 2 से 3 मिनट का बना दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी मेरे भाई। आई बात समझ में? तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मेरे भाई। सबसे पहला टॉपिक हम क्या देखने वाले हैं, आगामी खेलों के आयोजन स्थल, यानी कि आगामी खेल जो आने वाले साल हैं उनमें कौन कौन से खेल कहां कहां जो है आयोजित करवाए जाएंगे और कौन सा देश जो है उनको आयोजित करवाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की यहां पे बात हो रही है, तो ये कहां पर आयोजित करवाया जाएगा, लॉस एंजिल्स इसका जो है पर्टिकुलर जो है प्लेस है। और जो है आयोजक देश कंडक्ट कौन करवाएगा, तो अमेरिका जो है इसको कंडक्ट करवाएगा। किस वर्ष में कंडक्ट करवाए जाएंगे, 2028 में जो है इनको कंडक्ट करवाया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की यहां पे बात कर रहे हैं। तो ये जो 35वां, अच्छा ये याद रखना, एडिशन भी जरूर याद रखना भाई। एडिशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछ लेता है मेरे भाई। ठीक है, तो हर चीज इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में, इसीलिए मैं जो है
इन टॉपिक्स में आपको लग रहा होगा कि कम कम टॉपिक्स हैं, और कम कम टॉपिक्स लाने का यही मतलब है, अगर एक ही में मैं सारे टॉपिक्स ले आऊंगा ना तो वो खिचड़ी बन जाएगी। खिचड़ी वैसे ही आपको पता है, खिचड़ी किसी को पसंद नहीं होती मेरे भाई, नान और पनीर है खाना भाई साहब ने, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचना कि छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं, छोटे टॉपिक्स मैं आप ही की सुविधा के लिए लेके आ रहा हूं, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे और मैक्सिमम चीजें आपके दिमाग में फिट हो उसके मेरे भाई। आई बात समझ में? तो चलिए आगे देख लेते हैं। 35वां एडिशन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का। कहां पर इनका पर्टिकुलर स्थान है? ब्रिस्बेन यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है इनका पर्टिकुलर स्थान है। और कौन इसको कंडक्ट करवाएगा? ऑस्ट्रेलिया देश इसको कंडक्ट करवाएगा। और कब ये खेल होंगे? 2032 में जो है इन खेलों का आयोजन करवाया जाएगा। आगे चलते हैं, 4th नंबर पर देख लेते हैं 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2000 खेल की बात कर रहा है 2026 वाले का, ठीक है। तो ये कहां पर अभी कंडक्ट करवाए गए हैं? ये कंडक्ट करवाए जा चुका है मिलान व कोर्टिना के अंदर, इटली के अंदर जो है, इटली देश इनको जो है कंडक्ट करवाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी ये शायद कंडक्ट नहीं हुआ है मेरे भाई, ठीक है ना। 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल की बात करूं तो ये कंडक्ट कहां करवाए जाएंगे? तो ये फ्रांसीसी ओल्पस इनका पर्टिकुलर स्थान है। और इनको कौन कंडक्ट कराएगा? फ्रांस देश जो है इनको कंडक्ट करवाएगा। कब कंडक्ट करवाएगा? 2030 में जो है इन खेलों को कंडक्ट करवाया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल की बात करूं तो कहां पर इनका पर्टिकुलर स्थान है? सोल्ट लेक सिटी के अंदर जो है इनको कंडक्ट करवाया जाएगा। कौन इनको कंडक्ट करवाएगा? तो अमेरिका जो है इन खेलों को कंडक्ट करवाएगा। और कब कंडक्ट करवाएगा? 2034 में जो है इन खेलों को कंडक्ट करवाया जाएगा। आगे चलते हैं, 4th एडिशन है ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक, ठीक है। इसका जो पर्टिकुलर स्थान है कहां पर है? डकार के अंदर जो है इन खेलों का आयोजन करवाया जाएगा। और इन खेलों का आयोजक कौन सा देश है, यानी कि कंडक्ट कौन करवाएगा? सेनेगल देश जो है इन खेलों को कंडक्ट करवाएगा। कब करवाएगा? 2026 में मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं FIH मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिखा गया है ना FIH हॉकी विश्व कप। अब जो है मैंने अभी आपको बताया था ना, ट्रॉफियों से संबंधित भी मैंने जो है टॉपिक्स इसके अंदर लिए। जैसे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछेगा FIH, पहली बात तो ये पूछता है कि FIH की फुल फॉर्म क्या होती है। यहां पे लिख देता हूं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होती है मेरे भाई, इसकी जो है फुल फॉर्म यहां पे लिख देता हूं इंटरनेशनल हॉकी आ जाएगा ना, फेडरेशन। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और डायरेक्ट पूछता है मेरे भाई कि भाई निम्नलिखित में से ये ट्रॉफियां जो है किस खेल से संबंधित हो जाएगी मेरे भाई, वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो FIH विश्व कप की मैं बात करूं, हॉकी विश्व कप की, तो इनका एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है? वावरे और एम्स्टर्डम, ओम्स्टलेवन भी इसको बोला जाता है, ये इनका पर्टिकुलर स्थान है। और इनको कंडक्ट कौन करवाएगा? बेल्जियम और नीदरलैंड जो है इनको कंडक्ट करवाएंगे मेरे भाई। कब करवाएंगे? 2026 में जो है इनको ये कंडक्ट करवाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, 39वां राष्ट्रीय खेल। अभी हम जो है पीछे हम पुरस्कारों को देख के आए थे, खेलों को देख के आए थे ना, वहां पे आपने देखा था ना 38वां खेलों की बात हुई थी मेरे भाई, ठीक है। 38वां खेलों की बात हुई थी ना, तो ये वही टॉपिक चल रहा है। आने वाले खेल जो है कब कंडक्ट करवाए जाएंगे, कहां कंडक्ट करवाए जाएंगे, जैसे वो टॉपिक इंपॉर्टेंट था, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। 38वां खेल हमने देखा था ना, 30वें नंबर पर हरियाणा रहा था। तो याद रखना, अगला जो 39वां राष्ट्रीय खेल होगा वो मेघालय में कंडक्ट करवाया जाएगा। मेघालय इनका जो है इनका लोकेशन है पर्टिकुलर। और कंडक्ट कौन करवाएगा? भारत देश जो है इनको कंडक्ट करवाएगा। कब कंडक्ट करवाएगा? 2027, यानी कि अगले साल जो है इनको कंडक्ट करवाया जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं, 20वां एशियाई खेलों की बात करूं तो ये कहां पर कंडक्ट करवाए जाएंगे? इनकी पर्टिकुलर लोकेशन है आइची व नगोया मेरे भाई। और इसको कंडक्ट कौन करवाएगा? जापान देश जो है इनको कंडक्ट करवाएगा। कब कंडक्ट करवाएगा? 2026 में जो है इनको कंडक्ट करवाया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, 21वां एशियाई खेल। 21वें एशियाई खेल की बात करूं तो इनका पर्टिकुलर स्थान है दोहा। और दोहा की बात करूं तो इन खेलों को कंडक्ट कौन करवाएगा? कौन से खेलों को कंडक्ट करवाया जाएगा? 21वें एशियाई खेलों को कंडक्ट कतर देश जो है करवाएगा। और कब करवाएगा? 2030 में जो है इनको कंडक्ट करवाएगा। आगे चलते हैं, 22वां एशियाई खेलों की बात करें तो ये रियाद इनकी पर्टिकुलर लोकेशन है। और कौन सा देश इनको कंडक्ट करवाएगा? सऊदी अरब जो है इनको कंडक्ट करवाएगा। और कब करवाएगा? 2034 में मेरे भाई। यहां से एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा फॉर एग्जाम्पल के लिए 22वां एशियाई खेल, ठीक है, 22वां एशियाई खेल जो है कब कंडक्ट करवाया जाएगा? आपसे ईयर पूछेगा तो आप बताओगे कि 2034 में,
ठीक है, ये देखो एडिशन दिया गया है यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है ना, एडिशन। या तो एडिशन देख के आपसे क्या पूछ लेगा, एडिशन देख के आपको ईयर पूछ लेगा, या फिर ईयर देख के आपको जो है एडिशन पूछ लेगा, और या फिर ये दोनों देके, एडिशन और ईयर देके आपको जो है ये पूछ लेगा कि इसको कौन सा देश जो है कंडक्ट करवाएगा, या फिर आपसे लोकेशन पूछ लेगा कहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। इसीलिए जो 4 कॉलम मैंने बना के दिए चारों इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की बात करूं तो ये कंडक्ट कहां पर करवाए जाएंगे, पर्टिकुलर लोकेशन इनकी नई दिल्ली में है, और कौन कंडक्ट करवाएगा, भारत देश इनको कंडक्ट करवाएगा, और कब कंडक्ट करवाएगा, 2024 में कंडक्ट कराएगा। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, इनमें से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई वो है जिन खेलों को, ठीक है, लिख दूं क्या यहां पे, चलो लिख देता हूं, जिन खेलों को, खेलों का आयोजन भारत में और आयोजक भारत होगा। देखा था ना अभी, होगा, एक सेकंड, अभी देखा था ना, कुछ ऊपर 3-4 खेल आए हैं जिनका आयोजन पर्टिकुलर भारत में किसी भारत के किसी जो है राज्य में कंडक्ट करवाया जाएगा, और उसका जो है स्पॉन्सर भारत ही होगा, यानी कि भारत उन खेलों को कंडक्ट करवाएगा। ऐसे खेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर याद रखना मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 40 नंबर को देख लेते हैं, 23वां राष्ट्रमंडल खेल मेरे भाई, ठीक है, अभी ये करवाया गया है, ठीक है ना, अभी ये करवाया गया मेरे भाई राष्ट्रमंडल खेल 23वां, और ये जो है 23 अगस्त से करवाया गया मेरे भाई, ठीक है, 23 अगस्त नहीं मेरे भाई, 23 जुलाई, 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में कंडक्ट करवाया गया, और भारत इसके अंदर 4th रैंक पर रहा है। ये पर्टिकुलर वीडियो मेरे को बनानी है, बस टाइम नहीं मिल रहा, जैसे ही फ्री मिलता है या तो टेलीग्राम पर सारा जो है 1 पेज की पीडीएफ बना के दे दूंगा, या फिर एक पर्टिकुलर 4 से 5 मिनट की वीडियो बना दूंगा मेरे भाई। यहाँ ये हॉट टॉपिक्स हैं 2026 के, वैसे 2026 के हम करंट अफेयर करेंगे ना, वहां पर भी कवर होंगी ये चीजें, ठीक है। तो याद रखना 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर जो है आयोजित करवाया गया। पर्टिकुलर लोकेशन इसकी ग्लासगो थी, और किस देश ने कंडक्ट करवाया, स्कॉटलैंड ने इसको कंडक्ट करवाया। 2026 में जो है ये अभी खेल कंडक्ट करवाए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप, ये विश्व कप अभी करवाया गया है मेरे भाई, स्पेन जो है इसके अंदर जीता है, ठीक है, स्पेन ने जो है इसके अंदर जीत लिया है, अर्जेंटीना को इसके अंदर हराया है, और 3 देशों ने जो है इसको कंडक्ट करवाया है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मेरे भाई। और 2026 में जो है इनको कंडक्ट करवाया गया, आई थिंक जुलाई के महीने में जो है ये फीफा विश्व कप जुलाई या जून के महीने में जो है शायद कंडक्ट करवाया गया है मेरे भाई। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, सारी चीजें आपको याद रखनी है। पॉइंट नंबर 16 को देख लेते हैं, 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप। जैसे ये तो आपको पता चल गया, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो है स्पेन ने जीता है, ठीक है, और कहां पर कंडक्ट करवाया गया है, 3 देशों में कंडक्ट करवाया गया है, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ठीक है। 2026 में ये खेल हो चुके हैं, लेकिन अब आपसे आगे वाला भी पूछा जा सकता है, बताइए 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो है कहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ये देखो इतने देशों में कंडक्ट करवाया जाएगा, मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे। और ये कब कंडक्ट करवाया जाएगा, 2030 में जो है ये कंडक्ट करवाया जाएगा। आई बात समझ में यहां तक? चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 17 को देख लेते हैं। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की मैं बात करूं तो ये कहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा, ये रियाद, जेद्दा, अल खुबर, आभा और नियोम जैसे पर्टिकुलर सिटी के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। और इनका कंडक्ट कौन करवाएगा, कौन सा देश, तो सऊदी अरब जो है इनको कंडक्ट करवाएगा। 4 साल के बाद जो है ये फीफा विश्व कप कंडक्ट करवाया जाता है, 2034। तीनों मैंने बता दिए हैं। अभी जो रिसेंटली हुआ है 2026 वाला ये रहा 15वें नंबर पे, आगे वाला जो 2030 में होगा वो ये रहा पॉइंट नंबर 16 में, और उससे आगे वाला 2034 में जो होगा पॉइंट नंबर 17। तीनों आपको याद रखनी है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 18 देख लेते हैं। ये देख लेते हैं 10वां फीफा महिला विश्व कप। तो ये जो है इसको कौन स्पॉन्सर करेगा, कौन सा देश कंडक्ट करवाएगा, ब्राजील देश जो है इसको कंडक्ट करवाएगा 2027, यानी कि अगले साल जो है ये खेल होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं, 11वां फीफा महिला विश्व कप। इसको कंडक्ट कौन करवाएगा, अमेरिका देश जो है इसको कंडक्ट करवाएगा। और ये भी जो है जो फीफा विश्व कप होता है ना 4 साल के बाद, तो ये महिलाओं वाला है, और महिलाओं वाला भी 4 साल में होता है। जैसे अभी 2026 में जो है मेल का हुआ है ना, पुरुषों का हुआ है, अगले साल 2027 में जो है महिलाओं का फीफा विश्व कप होगा। फीफा क्या होता है, फुटबॉल से संबंधित होता है मेरे भाई, ठीक है। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, आई होप आपको पता होगा। तो अगला 2027 के बाद जो अगला महिला फीफा विश्व कप होगा वो कहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा, वो जो है 2031 में कंडक्ट करवाया जाएगा। कौन कंडक्ट करवाया जाएगा, कौन कंडक्ट करवाएगा, अमेरिका देश जो है इसको
कंडक्ट करवाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं, 12वां फीफा महिला विश्व कप, लो आगे वाला भी दे दिया, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के अंदर जो है ये कंडक्ट करवाया जाएगा, यही देश इसको कंडक्ट करेगा, 2035 में जो है ये कंडक्ट करवाया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, एएफसी महिला एशिया कप मेरे भाई, ठीक है। तो एएफसी की फुल फॉर्म जरूर आपको याद रखनी है, एएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार जो है पूछ लेता है मेरे भाई, ठीक है। तो एएफसी की जो है मैं फुल फॉर्म यहां पे लिख देता हूं, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ठीक है, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखना। एएफसी महिला एशिया कप, इसको कंडक्ट कौन करवाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसको कंडक्ट करवाएगा, 2026 में जो है ये खेल कंडक्ट करवाए जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, एएफसी महिला एशिया कप मेरे भाई, ठीक है। तो ये आगे वाला है, 2026 के बाद अगले जो एएफसी महिला एशिया कप है वो कौन सा देश कंडक्ट करवाएगा, उज्बेकिस्तान इसको कंडक्ट करवाएगा। और कब होंगे ये अगले खेल, 2029 में जो है ये अगले खेल होंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, 14वां क्रिकेट विश्व कप, तो 14वां क्रिकेट विश्व कप जो है कहाँ कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये तीनों कहां पर है, जो है साउथ अफ्रीका के अंदर जो है ये तीनों लोकेशन है मेरे भाई, ठीक है। ये देश इसको कंडक्ट करवाएंगे और 14वां क्रिकेट विश्व कप है और ये कब होगा, 2027, यानी कि अगले साल जो है ये खेल होने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। उससे अगला देख लेते हैं, 14वां तो हमने यहां पे देख लिया। अब 15वां जो क्रिकेट विश्व कप है ये कौन से देश जो है कंडक्ट करवाएंगे, तो 15वां क्रिकेट विश्व कप, अच्छा ये यहां पे नहीं आया मेरे भाई, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, यहां पे ये कौन कंडक्ट करवाएगा मेरे भाई, इसको भारत और बांग्लादेश करवाएंगे, आई थिंक, जहां तक मेरे को याद है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश करवाएंगे और ये वर्ल्ड कप जो है कहां पर आयोजित करवाया जाएगा, 2031 में जो है इसको कंडक्ट करवाया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक बिल्कुल सारी जानकारी बिल्कुल ओके हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। एक सेकंड होल्ड रखना प्लीज। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 25 को देख लेते हैं। 11वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मैं बात करूं तो इसको कंडक्ट कौन करवाएगा, भारत जो है इसको कंडक्ट करवाएगा। और कब कंडक्ट करवाएगा, 2029 में जो है ये खेल होंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, 10वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, अभी 2026 में आपने देख लिया, ये 2026 वाला हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। भारत जो है इसको जीत चुका है और भारत और श्रीलंका ने जो है इसको कंडक्ट करवाया है, यानी कि इन दो देशों में जो है आधे आधे मैच खेले गए हैं मेरे भाई, समझ रहे होगे ना ये चीज, तो आई होप समझ रहे होगे। आगे चलते हैं, 11वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, यानी कि 2026 के बाद जो अगला T20 विश्व कप है वो 2 साल के बाद होता है, आप सभी जानते हैं। तो 2028 में कंडक्ट करवाए जाएंगे। कहां पर कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश जो है इनको कंडक्ट करवाएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं, 12वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 28 के बाद कब होगा, 2030 में होगा। और ये जो 2030 वाले आईसीसी T20 विश्व कप होगा इसको कौन से जो है देश कंडक्ट करवाएंगे, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड जैसे देश जो है इनको कंडक्ट करवाएंगे। आगे देख लेते हैं, 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप, ये कंडक्ट 2026 में हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। इंग्लैंड जो है इसके अंदर जीत गया है। 11वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप की बात करूं तो ये पाकिस्तान जो है इसको कंडक्ट करवाएगा और ये कब कंडक्ट होंगे, 2028 में जो है ये कंडक्ट करवाए जाएंगे। आगे चलते हैं, पहला खो खो विश्व कप, आप सभी जानते हैं पहला खो खो विश्व कप जो है कब कंडक्ट करवाया गया था, 2025 में जो है ये कंडक्ट करवाया गया था। भारत देश ने जो है इसको कंडक्ट करवाया था और भारत ही जीता था मेरे भाई, ठीक है, भारत ही जीता था। नेपाल को जो है भारत ने इसके अंदर हरा दिया था और 2025 में जो है ये खेल कंडक्ट करवाए गए थे मेरे भाई। अगला खो खो विश्व कप के बारे में आप जरूर याद रखना क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। अगला खो खो, ये यहां नहीं लिखा ना, कोई नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं विश्व कप मेरे भाई, ठीक है। तो ये कब कंडक्ट करवाया जाएगा, 2027 में जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। कहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में मेरे भाई, ठीक है, बर्मिंघम ऐसे ही बोलते हैं ना, बर्मिंघम आयोजित होंगे, ठीक है। ये जरूर इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना ये चीज, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं भाई क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां देख लेते हैं। अभी हमने देख लिए सारे जो है आगामी खेल का जो आयोजन है, कौन कौन सा देश करेगा, कहां पर जो है उन खेलों का आयोजन करवाया जाएगा और किस वर्ष कराया जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा हमने
देख लिया है, अब हम ट्रॉफियां देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें दिखी गई है। देखो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के बारे में बात की गई है। वैसे ये सारा डाटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर हम पिछली क्लासेस में बहुत सारा डाटा देख के आए हैं। जरूरी नहीं है कि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में पूछा जा सकता है, इसका आयोजन कहां पर करवाया गया है, तो इसका आयोजन बेंगलोर में करवाया गया है। विजेता कौन रहा है, विदर्भ रहा है विजेता, सौराष्ट्र को 38 रन से हराया है। इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ये याद रखना है कि आपसे क्या पूछा जाएगा, बताइए विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। 4 खेल आपको दे देगा, हॉकी दे देगा, बॉक्सिंग दे देगा, क्रिकेट दे देगा और चेस दे देगा। वहां पे आपको बताना पड़ेगा विजय हजारे ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट से है मेरे भाई, ठीक है। आ गया समझ, क्या याद रखना है, तो यही चीजें आपको याद रखना है। बाकी एट ए ग्लांस जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, एक नजर मार लेना, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी, क्या पता पूछ ले मेरे भाई। आई बात समझ में, करें शुरू, तो चलो करते हैं स्टार्ट। पॉइंट नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 वाली, इसका आयोजन जो है बेंगलोर में किया गया मेरे भाई। विजेता कौन रहा, तो विदर्भ इसका विजेता रहा। सौराष्ट्र को इसने जो है 38 रनों से हराया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की मैं बात करूं तो अमन मोखाड़े रहा था। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं फाइनल में जो अथर्व ताइडे रहा था मेरे भाई। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 को देख लेते हैं, अंडर 19 एशिया कप 2025, आयोजन इसका जो है दुबई में करवाया गया मेरे भाई, ठीक है। और विजेता कौन रहा है, पाकिस्तान इसका जो है विजेता रहा। भारत को जो है 191 रनों से जो है पाकिस्तान ने हरा दिया था। याद रखना, ये चीजें तो आपको याद रखनी है, साथ में आपको ये भी याद रखना है कौन सी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है, तो इसका संबंध मेरे भाई क्रिकेट से है। आई बात समझ में, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो आयोजन है कहां पर किया गया था, पुणे में इसका आयोजन किया गया था। विजेता कौन रहा था, झारखंड ने जो है हरियाणा को 69 रनों से हराया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि जो है उपविजेता कौन रहा था, हरियाणा रहा था मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मैं बात करूं तो आयोजन कहां पर था, भारत और श्रीलंका में जो है इसका आयोजन करवाया गया था। विजेता कौन रहा था, भारत इसका विजेता रहा था। दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर जो है ये प्रतियोगिता जीत ली थी भारत ने। ये मैच मैंने फाइनली देखा था मेरे भाई, आई होप आपने भी देखा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 की बात करूं, कहां पर यह आयोजित करवाया जा चुका है, श्रीलंका में जो है इसका आयोजन हो चुका है। विजेता कौन रहा था, भारत ने जो है नेपाल को 7 विकेट से जो है हरा दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6, ईरानी कप, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे फैक्चुअल डाटा पूछ सकता है। बताइए ईरानी कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से जो है ईरानी कप संबंधित है। 2025-26 की मैं बात करूं तो आयोजन इसका कहां पर करवाया गया था, विदर्भ स्टेडियम नागपुर महाराष्ट्र में जो है इसका आयोजन करवाया गया था। और इसका विजेता कौन रहा था, विदर्भ ही जो है इसका विजेता रहा था। भारत को 93 रनों से, शेष भारत, ये शेष भारत टीम का नाम है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। विदर्भ ने शेष भारत की टीम को जो है 93 रनों से हराकर ये जो है प्रतियोगिता जीत ली थी। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7, पुरुष एशिया कप 2025 की मैं बात करूं तो इसका आयोजन कहां किया गया था, दुबई एवं अबू धाबी यूएई में जो है इसका आयोजन करवाया गया था। विजेता और उपविजेता की बात करूं तो भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से जो है हरा दिया था। आगे चलते हैं, दिलीप ट्रॉफी, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से इसका संबंध हो जाएगा। 2025 की मैं बात करूं तो किसने किसको हराया, सेंट्रल जोन ने जो है साउथ जोन को 6 विकेट से हरा दिया। आगे चलते हैं, आईपीएल की फुल फॉर्म आप जानते हैं, इंडियन जो है प्रीमियर लीग इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2008 में जो है पहला आईपीएल कंडक्ट करवाया गया था। फाइनल जो है ये अभी 2025 की बात कर रहा है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में कंडक्ट करवाया गया था। अभी तो फिलहाल 2026 वाला भी हो चुका है, तो वो वाला याद रखना ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे 2025 वाला लिखा है भाई, याद रखना, ठीक है। इसको स्किप कर देना मेरे भाई, ठीक है। क्यों स्किप कर देना, क्योंकि 2026 वाला आईपीएल है, आपको याद रखना, इतना पीछे वाला नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं आईपीएल 2026, ठीक है, ये आप याद रखना। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 10 को देख लेते हैं, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25, मतलब ये जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है ना, ये 2 साल की साइकिल होती है मेरे भाई। आपने देखा होगा, अभी कौन सी साइकिल चल रही है, अभी जो है 2026-27 वाली साइकिल चल रही है, ठीक है। भारत लगभग मोस्टली जो है इस साइकिल से बाहर हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे जो है गंभीर की कोचिंग में जो है भारत मैच हार चुका है। तो इसका आयोजन जो है लंदन यूके में करवाया जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी जून हो चुका है ना,
जून हो चुका है। चलो यही याद रखना, क्यों याद रखना, क्योंकि 2025 वाली कंडक्ट करवाई जा चुकी है, 2026-27 वाली अगले साल कंडक्ट करवाई जाएगी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो वैसे आयोजन लंदन यूके में जो है इसका आयोजन करवाया गया था। विजेता कौन रहा, दक्षिण अफ्रीका, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पहली बार जो है ये जीता है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से जो है इन्होंने हरा दिया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 11 को देख लेते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये भी हो चुकी है, फाइनल मैच दुबई में कंडक्ट करवाया गया था। विजेता भारत ने जो है तीसरी बार इसको जो है टाइटल को जीता है, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से जो है हरा दिया था, और ये चीज आप देख लेना। आगे चलते हैं मेरे भाई, रणजी ट्रॉफी डायरेक्ट पूछा जाएगा, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना क्रिकेट से जो है रणजी ट्रॉफी का संबंध है। आयोजन 2024-25 वाला विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में कंडक्ट करवाया गया है। विजेता कौन रहा है, विदर्भ ने जो है केरल के खिलाफ पहली पारी के बढ़त के आधार पर जो है जीत हासिल करी है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे, क्रिकेट से संबंधित सारी ट्रॉफियां देख लिए, अब हम देख लेते हैं बैडमिंटन से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, बताइए सैयद मोदी इंडियन इंटरनेशनल जो ट्रॉफी है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध बैडमिंटन से है मेरे भाई। 2025 की मैं बात करूं तो एडिशन 14वां था, कहां पर कंडक्ट करवाई गई है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है इसको कंडक्ट करवाया गया है। पुरुष एकल विजेता और उप विजेता याद रखना, जेसन गुनावन जो है इसके विजेता रहे हैं, और इन्होंने किसको हराया है, किदाम्बी श्रीकांत भारत से हैं ये, इनको जो है इन्होंने हराया है। महिला युगल की बात करूं तो यह किताब भारत की त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद पुलेला ने जो है जीता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्रेंच ओपन की बात करूं तो बैडमिंटन 2025 का तो मैंने करवा दिया था, पता है ना, ये 2025 वाले चल रहे हैं, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चाहो तो छोड़ सकते हो आप, क्योंकि 2026 वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। आयोजन फ्रांस में करवाया गया है, पुरुष महिला एकल विजेता आप यहां से देख लेना। आगे चलते हैं, यहां पे ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन, इसको भी छोड़ो, आगे चलो, आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 24वीं विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मैं बात करूं तो गुवाहाटी असम में जो है इनका आयोजन करवाया गया है। विशेष की बात करूं तो इस टूर्नामेंट में 16 वर्षीय भारत की तन्वी शर्मा ने जो है रजत पदक जीता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, बीडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म जरूर आपको याद रखना है मेरे भाई। क्या होता है बीडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म, किसी को पता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिख दूं क्या, बैडमिंटन MINTON, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन WORLD फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी जो है 2025 कहां पर कंडक्ट करवाया गया, पेरिस फ्रांस में जो है कंडक्ट करवाया गया। पुरुष और महिला एकल विजेता आप यहां से देख लेना, और पुरुष युगल एक, अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना यहाँ पे, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के किसी ने जीता है कांस्य पदक, भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जो है चीनी जोड़ी को पराजित किया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6, सुधीरमन कप 2025 की मैं बात करूं तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, बताइए सुधीरमन जो कप है ये किससे संबंधित है, तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है, सुधीरमन कप मेरे भाई, ठीक है। कौन सा संस्करण आयोजित करवाया गया, 14वां संस्करण आयोजित करवाया गया 2025 के अंदर। आयोजन कहां पर करवाया गया, जियोमेन चाइना के अंदर जो है इसका आयोजन करवाया गया था। विजेता कौन रहा, तो चाइना जो है इसके अंदर विजेता रहा। आगे चलते हैं, इंडियन ओपन 2025 आयोजन नई दिल्ली में करवाया गया। पुरुष महिला एकल विजेता विक्टर एक्सलेन ने जो है एन से यंग को जो है हरा दिया मेरे भाई। आगे चलते हैं, उबेर कप भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, याद रखना, उबेर कप जो है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है, तो उबेर कप का संबंध जो है मेरे भाई बैडमिंटन खेल से संबंधित है, और 30वां संस्करण इसका जो है 2024 में कंडक्ट करवाया गया था। चाइना के अंदर विजेता आप देख लेना, चाइना इंडोनेशिया मेरे भाई, ठीक है, चाइना ने इंडोनेशिया को हरा दिया। थॉमस कप की बात करूं तो ये 2024 वाले हैं, वैसे तो 2024-25 वाला हम कर ही रहे हैं 2.5 साल का, लेकिन यहां पर इनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ये याद रखना है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है, थॉमस कप का संबंध जो है किस खेल से है, दोनों का संबंध बैडमिंटन से है मेरे भाई, आई बात समझ में। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां। फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे भाई, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है मेरे भाई, ठीक है। तो अंडर 17 वर्ल्ड कप 2025 की बात करूं तो कतर देश के अंदर जो है इसका आयोजन करवाया गया था। विजेता रहा था मेरे भाई पुर्तगाल, और इसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। आगे चलते हैं, महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 की बात करूं तो कोच्चि केरल के अंदर जो है इसका आयोजन करवाया गया था। विजेता कौन रहा था, अर्जेंटीना, इंग्लैंड को इन्होंने हराया था। भारत का रैंक जो है 5वां रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2025 24वां एडिशन था। आयोजन चिली के अंदर जो है इसका आयोजन करवाया गया था। विजेता मोरक्को ने जो है अर्जेंटीना को हरा दिया था। SAFF की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेरे भाई, लिख दूं क्या यहाँ पे, साउथ एशियन
ASIAN, ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 7वां इसका एडिशन था। आयोजन कोलंबो श्रीलंका में आयोजन करवाया गया था। विजेता कौन रहा था? तो भारत ने बांग्लादेश को जो है इसके अंदर हरा दिया था। आगे चलते हैं, डूरंड कप 2025, ये जो है ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बताइए निम्नलिखित में से डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। 134वां जो है इसका एडिशन था। कोलकाता में जो है इसका आयोजन करवाया गया था। विजेता कौन रहा? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जो है डायमंड हार्बर को जो है हरा दिया। आगे चलते हैं, यूईएफए। यूईएफए की जो है फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, क्या होता है? यूनियन ऑफ यूरोपियन, यूनियन ऑफ यूरोपियन, कैसे लिखेंगे? यूरोपियन ऐसे होता है ना, EUROPEAN, ठीक है, फुटबॉल एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है। 2025 का था ये। इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में करवाया गया था और विजेता जो है इंग्लैंड ने स्पेन को हरा दिया था। ये फुल फॉर्म भी याद रखना, और जो है कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ये तो आपको याद रखना ही रखना है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7, फीफा क्लब विश्व कप 2025 की बात करूं तो अमेरिका में जो है इसका आयोजन करवाया गया था। विजेता चेल्सी ने जो है पेरिस सेंट जर्मेन को हरा दिया। यूईएफए, तो यूईएफए की जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऊपर मैं बता चुका हूं यूईएफए की, देखो बताई ना मैंने, यूईएफए, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, महिला चैंपियंस लीग 2025 की बात करेगा तो लिस्बन पुर्तगाल में जो है आयोजन करवाया गया है। विजेता आर्सेनल ने जो है बार्सिलोना को हरा दिया है। SAFF मेरे भाई, ठीक है। तो SAFF की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का अगर पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश में जो है इसका आयोजन करवाया गया था। विजेता कौन रहा था? भारत ने जो है बांग्लादेश को हरा दिया। आगे चलते हैं, इंडियन सुपर लीग 2024-25। तो इंडियन सुपर लीग मतलब आपसे पूछ सकते हैं, इंडियन सुपर लीग जो है ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। 11वां इसका एडिशन था। कोलकाता में इसका आयोजन करवाया गया। विजेता कौन रहा? मोहन बागान सुपर जायंट जो है इन्होंने बेंगलुरु FC को जो है हरा दिया। आगे चलते हैं, कलिंगा सुपर कप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा गया, मैंने एग्जाम में देखा है SSC के, ठीक है। तो वहां पे क्या कैसे क्वेश्चन पूछा गया बताइए? कलिंगा सुपर कप, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। भुवनेश्वर ओडिशा में 2025 वाला एडिशन आयोजित करवाया गया था। कौन जीता है? FC गोवा ने जो है जमशेदपुर FC को जो है हरा दिया। आगे चलते हैं, 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25। डायरेक्ट आपसे पूछेगा, बताइए संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है? तो आप बताएंगे फुटबॉल से संबंधित है। हैदराबाद तेलंगाना में जो है 78वां एडिशन 2024-25 वाला जो है सेलिब्रेट किया गया है। विजेता कौन रहा है? पश्चिम बंगाल ने केरल को हरा दिया है। आगे चलते हैं, यूरो कप 2025। तो यूरो कप का संबंध जो है किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा। जर्मनी में इसका आयोजन करवाया गया है। विजेता कौन रहा है? स्पेन ने जो है चौथी बार इंग्लैंड को यहां पर हरा दिया मेरे भाई। आई बात समझ में? समझ गए ना कैसे कर रहे हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो है PDF रहने वाली है, डाटा रहने वाले है, क्लास रहने वाली है, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, मैक्सिमाइज करना है आपके रिटन एग्जामिनेशन से पहले। आई बात समझ में? तो ये गलती से भी नहीं सोचना है कि मैं ये स्किप कर देता हूं चल जाएगा काम, कोई काम नहीं चलेगा। वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, कुछ भी आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है। जो आगे आए उसको पढ़ डालो, उसको रगड़ डालो, जो पढ़ा है, जो किताब आए, जो सब्जेक्ट आए, जो नोट्स आए, जो PDF आए, ये मत सोचना है कि कल पे छोड़ देना। कल कभी नहीं आता मेरे भाई, ठीक है ना, कल कभी नहीं आता है। कल जैसा कुछ होता नहीं है, जो होता है आज ही होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलो अब हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां फटाफट से देख लेते हैं। सुल्तान आएगा ये, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। 31वां इसका एडिशन कब कंडक्ट करवाया गया था? 2025 में। कहां पर कंडक्ट करवाया गया था? मलेशिया में कंडक्ट करवाया गया था। विजेता बेल्जियम ने जो है भारत को हरा दिया था। आगे चलते हैं, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 की मैं बात करूं तो चेन्नई में इसका आयोजन करवाया गया था। विजेता जर्मनी ने जो है स्पेन को हरा दिया था। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मैं बात करूं तो 12वां एडिशन था, बिहार के अंदर कंडक्ट करवाया गया था। विजेता कौन रहा? भारत ने जो है दक्षिण कोरिया को हरा दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं, महिला हॉकी एशिया कप 2025 की मैं बात करूं तो 11वां इसका संस्करण था। होंगजाऊ आएगा ये, ठीक है, ऐसे आएगा। चाइना के अंदर जो है कंडक्ट करवाया गया। विजेता चीन ने जो है भारत को जो है हरा दिया। भारत ने रजत पदक जीता मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25 रांची में ये कंडक्ट करवाया गया। विजेता कौन रहा? ओडिशा वॉरियर्स ने जो है सूरमा हॉकी क्लब को हरा दिया। आगे चलते हैं, हॉकी इंडिया लीग पुरुष 2024-25 ओडिशा में इसका कंडक्ट करवाया गया आयोजन। विजेता कौन रहा है? श्राची राड बंगाल टाइगर ने जो है हैदराबाद तूफान्स को हरा दिया है। 15वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ये कंडक्ट करवाई गई। किसने किसको हराया? तो पंजाब ने जो है मध्य प्रदेश को हरा दिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। हरियाणा है मेरे भाई, ठीक है।
15वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 हरियाणा में जो है इसका कंडक्ट करवाया गया। विजेता कौन रहा? झारखंड ने जो है हरियाणा को इसको अंदर हरा दिया मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। 15वीं जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 उत्तर प्रदेश में कंडक्ट करवाएगा। विजेता हरियाणा ने जो है ओडिशा को हरा दिया। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं 10 पॉइंट नंबर 10 पे। 15वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 की मैं बात करूं तो विजेता जो है झारखंड ने जो है हरियाणा को इसके अंदर हरा दिया है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं टेनिस से संबंधित ट्रॉफियां देख लेते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछेगा डेविस कप जो है किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। 2025 की अगर आपसे बात करें तो संस्करण कौन सा था? 113वां एडिशन था। इटली में इसका आयोजन करवाया गया था। विजेता कौन रहा? इटली ने जो है स्पेन को हरा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म याद रखना भाई। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल जो इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, लिख नहीं रहा क्योंकि लंबा वर्ड है, लिखने में टाइम लगेगा। एटीपी की फुल फॉर्म दोबारा बता देता हूं। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। 2025 की बात करें तो आयोजन इटली के अंदर आयोजन करवाया गया था। पुरुष एकल विजेता यहां पे आप देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं WTA। WTA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वुमेन टेनिस एसोसिएशन हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, क्या हो जाएगी? वुमेन टेनिस एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 2025 का आयोजन कहां करवाया गया? सऊदी अरब में आयोजन करवाया गया। यहां से विजेता देख लेना। आगे चलते हैं इटालियन ओपन 2025 की बात करूं तो रोम इटली के अंदर जो है इसका आयोजन करवाया गया। पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता दोनों को एक बार जो है नजर मार लेना। ठीक है, आगे चलते हैं मियामी ओपन 2025 आयोजन जो है फ्लोरिडा के अंदर इसका आयोजन करवाया गया था। पुरुष एकल विजेता ठीक है जैकब मोन्सिक ने जो है नोवाक जोकोविच को हरा दिया था और महिला एकल विजेता में जो है आर्याना सेबलेंका ने जो है जेसिका पेगुला को हरा दिया था। चेन्नई ओपन 2025 की बात करूं तो एडिशन 112वां था। आयोजन मलागा स्पेन में जो है इसका आयोजन करवाया गया था और पुरुष एकल विजेता उपविजेता यहां पे याद रखना कैरियाना जैकवेट ने जो है इनको हरा दिया था। आगे चलते हैं बिली जीन किंग कप। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, बताइए निम्नलिखित में से बिली जीन किंग कप जो है किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। यह महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। विजेता इटली ने जो है स्लोवाकिया को हरा दिया मेरे भाई। ठीक है, आगे क्या रह गया? अभी ये शतरंज वाले भी रहेगी। ठीक है, चलो शतरंज से संबंधित ट्रॉफियां भी एक बार देख लेते हैं, क्या पता पूछ ले। विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 मेरे भाई। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बताइए ब्लिट्ज जो है ये चैंपियनशिप किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे शतरंज से संबंधित है। इसका आयोजन कतर में किया गया था। ओपन विजेता जो है कौन है? रैपिड ब्लिट्ज के अंदर मैग्नस कार्लसन जो है नॉर्वे के ये जो है नॉर्वे देश के ये मैग्नसन कार्लसन नाम के व्यक्ति जो है विजेता रहे हैं। विशेष ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जरूर याद रखना। भारत के अर्जुन एरिगैसी ने ओपन वर्ग में तथा कोनेरू हम्पी ने महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। ये लाइन जरूर याद रखना, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं फाइड। फाइड की फुल फॉर्म किसी को पता है क्या होती है? तो फाइड की फुल फॉर्म होती है मेरे भाई इंटरनेशनल दीस इसियस इन फ्रेंच। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, याद रखना फाइड को वैसे जो है क्या बोलते हैं, लिख देता हूं, चलो ये इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं मेरे भाई। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस ये समझ आ रहा है कुछ? FRENCH। यहां से ये जो फ्रेंच है ना, फ्रांस देश, ये जो अजीब सा लिखा हुआ है ना DESSH, ये एक लैंग्वेज है, ये फ्रांस की लैंग्वेज है मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए ये फ्रांस के लैंग्वेज में ना फाइड को ये बोला जाता है। अब इंग्लिश में बता देता हूं, इंग्लिश में क्या बोलता है। वैसे तो इंग्लिश में ही आपको याद रखना है, बस एक बार के लिए जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है मेरे भाई। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई चेस फेडरेशन बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, इंग्लिश में इसको चेस फेडरेशन बोलते हैं। 11वां इसका संस्करण था मेरे भाई, गोवा में इसको जो है आयोजित करवाया गया था। विजेता कौन रहा था? तो जावोखिर सिंडारोव नाम के व्यक्ति जो है उज्बेकिस्तान से इनका संबंध था, ये जो है विजेता रहे थे। आगे चलते हैं फाइड महिला वर्ल्ड कप 2025 की बात करूं तो तीसरा ये संस्करण था। बटूमी जो है जीते हैं, जॉर्जिया देश से इनका संबंध है। ठीक है,
अच्छा सॉरी, ये जो है थर्ड संस्करण था भाई, और ये आयोजित करवाया गया था बटूमी जो है जॉर्जिया के अंदर कंडक्ट करवाया गया था। विजेता और उपविजेता कौन है? दिव्या देशमुख ने जो है कोनोरू हम्पू को जो है हरा दिया था, और ये दोनों भारत की है, इसीलिए मैं यहां पर लिख देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे भाई। ठीक है, जहां पर ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है ये चीजें आप जरूर याद रखेंगे। आगे चलते हैं, 62वीं राष्ट्रीय पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन गुंटूर में करवाया गया था। विजेता और उपविजेता पी इनियन ने जो है गौतम कृष्णा को हरा दिया। फाइड विश्व रैपिड और ब्लिट टीम चैंपियनशिप 2025 की बात करूं तो लंदन में इसका आयोजन करवाया गया। विजेता कौन रहा? टीम MGD1। ठीक है, ये इसकी जो है विजेता रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, ये भारत वाली टीम है इसीलिए चलो इसको भी लिख देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलते हैं, फाइड महिला विश्व कप चैंपियनशिप 2025, आयोजन चाइना में इसका आयोजन करवाया गया। विजेता जो है जू वेनुजन ने जो है टेन झोंगयू को हरा दिया। फाइड विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2005 की बात करूं तो मोंटेनग्रो में इसका आयोजन करवाया गया। पुरुष महिला विजेता जो है परवण वेंकटेश जो है पुरुष में विजेता रहे हैं, और महिला में जो है अन्ना शखमन जो है रूस की रही है। भारत का ये इंपॉर्टेंट अब याद रखना। ठीक है, इसके बाद जो है अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो यहां तक हमारा जो है पूरा जो है थ्योरी जो है कंप्लीट हो गया, यानी कि टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं मेरे भाई। देखा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहां से कहीं से भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे भाई। आई बात समझ में? इसीलिए जो करवाता हूं आपकी भलाई के लिए करवाता हूं, इसीलिए ये चीजें जो है बोरिंग होती है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन याद रखना जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तो याद रखना यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके क्वेश्चनों को लगाना स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो को खत्म करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है लॉस एंजलिस में आयोजन किया जाएगा। कंडक्ट कौन करवाएगा? अमेरिका जो है इन खेलों को कंडक्ट करवाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में विदर्भ ने किस टीम को हराकर जो है खिताब जीता है? तो विदर्भ टीम ने जो है इसको जीता है। किसको हराकर जीता है? सौराष्ट्र को जो है हराकर जीता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 2026 में होने वाले 20वें एशियाई खेलों का आयोजन स्थल कौन सा देश है? तो ये जापान है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सी होगा ना, जापान ए होगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 बोल रहा है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2025 में पुरुष एकल वर्ग के उपविजेता कौन रहे हैं? किदाम्बी श्रीकांत जो है ये विजेता रहे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 बोल रहा है फीफा अंडर-20 विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? मोरक्को देश ने जो है ये खिताब जीता है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 की विजेता टीम कौन रही है? अब फटाफट मुझे यह बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर, सुल्तान अजलान शाह कप जो है किस खेल से संबंधित है? चलो लिख देता हूं, सुल्तान अजलान शाह कप अभी ऊपर देख के आए हैं, किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम हो जाएगा। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये बेल्जियम हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है फाइड महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने जीता है, अभी देख के आए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि आईपीएल 2025 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो आईपीएल 2026। ठीक है, आईपीएल 2026 किसने जीता? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो किसने जीता। ये 2025 वाला छोड़ दो, ठीक है, जीता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 10वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? ये हो चुका है 2026 वाला, भारत जो है इसके अंदर जीत चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत और श्रीलंका में जो है आयोजित किया जाएगा और भारत जो है इसके अंदर जीत चुका है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। 2025 का विजेता कौन सा राज्य बना है? तो कौन सा राज्य बना है? झारखंड बना है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, थॉमस कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो कौन सी रही है? तो ऑप्शन नंबर ए चाइना हो जाएगी। मैं पहले ही बता रहा था 2024 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो किस देश में प्रस्तावित है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी भारत में यह प्रस्तावित है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? पश्चिम बंगाल ने ये खुद खिताब जीता है। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, ये खिताब किसने जीता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है मेरे भाई, किस खेल से संबंधित है बता दो फटाफट कॉमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 बोल रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे थे? तो कौन रहे थे मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोहित शर्मा हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो कहां किया जाएगा? तो ये मिलाना व कोर्टिना में जो है किया जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 15वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है मेरे भाई? तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा, पंजाब जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है बीडब्ल्यूएफ की फुल फॉर्म मैंने बताई थी ना, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? कुन लावुत विट्रिसान, बड़ा ही अजीब नाम है, ये चीज देखना आप, ठीक है। बस इसमें ये याद रखना बीडब्ल्यूएफ जो है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड हो जाएगा, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मियामी ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो ये कौन रहा है मेरे भाई? जैकब मिन्सिक रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का 5वां स्थान रहा मेरे भाई, ठीक है, 5वां ही रहा था ना, ठीक है 5वां ही रहा था। आगे चलते हैं 2030 में होने वाले 24वें फीफा फुटबॉल विश्व कप के मेजबान देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो कौन सा देश शामिल नहीं है? सऊदी अरब जो है ये शामिल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, पहला खो खो विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित होगा? तो ये हो चुका है, भारत में जो है ये आयोजित करवाया गया है, ऑप्शन नंबर डी। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो 2027 वाला खो खो कहां होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बताइए रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, 2024-25 का विजेता विदर्भ किस आधार पर बना है? तो आप सभी जानते हैं विदर्भ ने जो है ये जीत लिया है टाइटल, किस आधार पर जीता है? विकेटों के अंदर से नहीं, सुपर ओवर के आधार पर नहीं, मैच के रनों के अंदर से नहीं, पहली पारी की बढ़त के आधार पर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाते हैं 23वें पर। 23वां बोल रहा है यूरो कप 2024 के फाइनल में स्पेन ने किस टीम को हराया? इंग्लैंड को हरा दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 बोल रहा है कि 15वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? झारखंड ने जीता है, ठीक है। 24 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे आ जाते हैं 25 पर। फाइड विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन रहे हैं? परवण वेंकटेश जो है इसके विजेता रहे हैं। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2027 में कहां किया जाएगा? 38वें देख के आए ना, 39वें कहां पर होंगे? मेघालय पर होंगे। मेघालय ढूंढो कहां पर है? मेघालय में होंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो फटाफट, ये कौन सा था? 39वां था ना, 38वां का कहां पर आयोजन करवाया गया मुझे बता दो फटाफट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया था? किस देश को हराया था? दक्षिण अफ्रीका को हराया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, एटीपी फाइनल 2025 में टेनिस टूर्नामेंट के विजेता कौन रहे? जैनिक सिनर रहे। आगे चलते हैं 29, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2025 का आयोजन कहां किया गया? ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर किया गया, ठीक है, स्कॉटलैंड, ठीक है। भारत चौथे स्थान पर रहा, और चलो ये देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, पता भी होगा, आपने देख लिया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइड विश्व रैपिड ब्लिट्ज टीम चैंपियनशिप 2025 का खिताब कौन जीता है? तो कौन जीता है मेरे भाई? टीम MGD1 भारत जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर जो है आज की हमारी क्लास जो है ओवर होती है मेरे भाई। सारा इंपॉर्टेंट डाटा हमने देख लिया है, बिल्कुल वेरीफाई करके मैंने दे दिया है। इसीलिए बोलता हूं ये जितनी चीजें मैंने आज एक टॉपिक में करवाई है ना मेरे भाई, एक जगह आपको नहीं मिलेगी। मेरा बस यही मकसद है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जानकारी आपके पास होनी चाहिए, एक ही जगह पर होनी चाहिए, जिससे आपको बार बार जो है भटकना ना पड़े, धक्के ना खाने पड़े, कोई किताब आपको ढूंढनी पड़े, कोई इंटरनेट पर जाकर आपको सर्च करना पड़े। इसीलिए ये मकसद है मेरा। एक PDF आपको दे दिया, बस उसको संभाल कर रखना आपके सिलेक्शन तक। ये सारी PDF आपके काम आने वाली है मेरे भाई। पूरा आपको जो है लाइब्रेरी सजाकर दे दी है मैंने, 250 प्लस, ठीक है, जो मैंने बनाया था ना 60 मार्क्स का फ्री बैच,
इसके अंदर मैं अभी तक मेरे भाई 250 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो डाल चुका हूं और ये अभी तक रनिंग में है मेरे भाई, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तो इसके अंदर प्रैक्टिस सेट आने बाकी है मेरे भाई, और प्रैक्टिस सेट आएंगे ना तो इसकी संख्या 300 प्लस चली जाएगी मेरे भाई। और ये सारा आपको देखना जरूरी है, अभी देखना जरूरी है। और जो बच्चे 2027 के लिए जाने वाले हैं सीटी के प्री के लिए, तो उनको भी अभी से कहना चाहूंगा इस पूरी प्लेलिस्ट को देख डालो मेरे भाई। आगे जो आएंगी प्लेलिस्ट वो तो देखनी ही देखनी है, उससे पहले ये आपका बेस बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा जो भी आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो सीईटी 2027 के बारे में, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, आपके रिप्लाई कर दूंगा। और बहुत जल्द 2027 की जो है सीरीज स्टार्ट कर देंगे, शुरुआत से करेंगे। क्या क्या सिलेबस होता है सीईटी का, कौन सा एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है, प्री होता है, मेन होता है, कैसे जो है आप उस सिलेबस को कवर कर सकते हो, एक डिटेल से जो है मैं सीरीज बहुत जल्द बनाने वाला हूं मेरे भाई। ठीक है, तो बस ऐसे ही एक जगह पूरा वेरीफाइड डाटा आपको मिलने वाला है। तो बस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे साथ जो है आगे की यात्रा करना चाहते हैं। और बस वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को जो है शेयर कर दिया करो मेरे भाई। ठीक है, सबके साथ लाइक और शेयर कर दिया करो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है, सारे अपडेट्स वो टेलीग्राम चैनल ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक भाई पढ़ते रहो, लगातार पढ़ते रहो, कुछ आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी सांस लेना नहीं है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।